भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत पंचम स्कंद में देवी का मणि दीप पधारना था राजा शत्रुघ्न का भूमंडलाधिपति बनना, जो कथा आपको भगवत पुराण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। धनंजय बोले, हे मुनि, अब मैंने भगवती की अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रभाव को तो देख लिया, फिर भी हे द्विजवर, आपके मुखारबिंद से निकली हुई सुधामयी कथा को बार बार सुनते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अब आप बताइए, भगवती के अंतर्ध्यान हो जाने पर उस प्रधान देवताओं ने क्या किया? देवी का यह परम पावन चरित्र मनुष्यों के अल्प पुण्यों से प्राप्त हो सकना सर्वदा दुर्लभ ही है। अल्प भाग्य वाले मनुष्य को छोड़कर भगवती की कथा श्रवण में सदा तत्पर कर्णपुट वाला ऐसा कौन होगा जो देवी के कथा मृत से त्रिवृत्त प्राप्त कर लेता है? जिस कथा मृत का पान करने से मनुष्य अमरतत्व प्राप्त कर लेता है, उससे जो आदर पूर्वक नहीं पीते, उन मनुष्यों को धिक्कार है। भगवती जगदम्बा का लीला चरित्र देवताओं और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। यह लीला चरित्र मनुष्यों को संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है। कृतजन उस चरित्र को भला कैसे त्याग सकते हैं? जीवन मुक्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अथवा रोगग्रस्त जो कोई भी संसारिक प्राणी हो, उन सब को चाहिए कि वे अपने कर्णपुट से भगवती की इस सर्वार्थदायक कथामृत का पान करते रहें। ऐसा वेद वेता कहते हैं। हे मुनि, धर्म अर्थ और काम में तत्पर राजाओं को तो विशेष रूप से कथामृत का पान करना चाहिए। जब मुक्त प्राणी तक उस कथामृत का पान करते हैं, तब मुक्ति से वंचित जन इसका पान क्यों न करें? यह अनुमान करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदर कुंद पुष्पों, चंपा के पुष्पों तथा बिल्व पत्रों से भगवती की पूजा किया है, वही इस जन्म में भूतल पर भोग और तथा ऐश्वर्य से संपन्न राजा होते हैं। जो मनुष्य पवित्र भारत भूभाग में यह मानव शरीर पाकर भी भगवती की भक्ति से रहित हैं तथा जिन्होंने उनकी आराधना नहीं की है, वे सदा धन धान्य से हीन, रोगग्रस्त और निसंतान रहते हैं। साथ ही वे लोग दूसरों के दास बनकर निरंतर घूमते रहते हैं और आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। वे दिन रात स्वार्थ साधन में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने तक के लिए अन्न कभी नहीं मिलता। इस संसार में जो लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूले और कोढ़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उनके विषय में विद्वानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उन्होंने भगवती का निरंतर आराधना नहीं की है। जो लोग राजोचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य से संपन्न, अनेक मनुष्यों से सेवित तथा वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की है। अतएव हे सत्यवती नंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं से भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से पार्दुभूत वे भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई? हे महाभाग, आपने अभी कहा है कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। स्वर्ग लोग अथवा मृत्यु लोग किस जगह हुई? भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई, वे वहीं पर विलीन हो गई। वे या बैकुंठ धाम में विराजने लगी अथवा वे सुमेरु पर्वत पर विराजमान हुई। अब आप मुझे यह सब यथार्थ रूप में बताइए। ब्याज बोले, राजन, इसके पहले मैं आपसे रमणी मणि द्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा परम प्रिय बतलाया गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणित हो गए थे। अतः पुनः पुरुष तत्व पाकर वे अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहाँ अनेक रूपों में सदा
विहार करती रहती है। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुति तथा बलिवादी पूजित होकर वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चले गए, जहाँ वे निरंतर विहार करती रहती है। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतहित देखकर देवताओं ने सूर्य वंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्याधिपति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता आज शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों को चले गए। हे भूपते, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्म राज्य स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गई। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा लदे रहते थे और वे लोगों के लिए बड़े सुखदायक हो गए। घड़े के समान थन वाली दुधारू गौएं मनुष्य को उनकी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियां सुगमतापूर्वक बहती थी और पक्षियों से शोभित रहती थी। ब्राह्मण वेद तत्व के ज्ञाता हो गए और यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहने लगे। क्षेत्र धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए। वे सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा और वे शांति गुण से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेल जोल रहने लगा। खानों में मनुष्यों को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएं गौ समुदाय से उत्पन्न हो गई। हे निर्विशेष, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत्र मनोहर यज्ञ मंडल तथा यज्ञ यूप दृष्टि गोचर होने लगा। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से सारी पृथ्वी शोभित होने लगी। उस समय स्त्रियां पातिव्रत धर्मपरायण, सुशील तथा सत्यनिष्ठ थी और पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी तल पर पाखंड तथा अधर्म कहीं भी नहीं रह गया। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद प्रचलित नहीं थे। उस समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं होते थे, दीनता नहीं थी और किसी की अशुभ बुद्धि नहीं रह गई थी। सभी जगह लोग सुखी थे और आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती थी। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। मित्रों में वियोग नहीं होता था। किसी पर कहीं विपत्ति नहीं आती थी। अनावृष्टि नहीं होती थी, न अकाल पड़ता था और न तो दुखदायिनी महामारी ही मनुष्य को ग्रसित करती थी। न किसी को रोग था और न तो लोगों का आपस में डाह तथा विरोध ही था। सर्व नर और नारी सब प्रकार से सुखी थे। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। हे राजन, उस समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, दंभी, चुगलखोर, लंपट तथा जड़ प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपते, वेदों से द्वेष करने वाले तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे, अपितु सभी लोग धर्मनिष्ठ थे और नित्य ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। शिष्ट धर्म के 3 प्रकार होने के कारण ब्राह्मण भी 3 प्रकार के थे, सात्विक, राजसी और तामस। उनमें सत्व वृत्ति वाले सभी सात्विक ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता तथा यज्ञ कार्यों में दक्ष, दान देने की प्रवृत्ति से रहित, दयालु और संयम रखने वाले थे। वे धर्मपरायण रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा पुनराक्ष के द्वारा विधि विधान से हवन करते थे और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, वे सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन, यज्ञ इन्हीं तीनों कार्यों में सदा अभिरुचि रखते थे। राजन ब्राह्मण वेद के विद्वान थे और वे क्षेत्रों के पुरोहित होते थे। वे यथाविधि मांस भक्षी थे। वे सदा 6 कर्मों में ही संलग्न रहते थे। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना,
वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यही उनके 6 कर्म थे। तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोध और राग द्वेष प्रधान रहते थे। वे सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। वे कुछ अध्ययन में भी संलग्न रहते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेद परायण, व्रत निष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। क्षेत्र प्रजा पालन में लग गए, वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गया और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा तथा सूद पर धन देने के कर्म से प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार महिषासुर के संहार के पश्चात सारा जन समुदाय आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता दूर हो गई, उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा। गौएं परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली हो गई। नदियां प्रचुर जल से भर गई। वृक्ष बहुत अधिक फलों से लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी प्राणी को मानसिक व्याधियां तथा प्राकृतिक आपदाएं व्यतीत नहीं करती थी। उस समय सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। वे सब प्रकार के वैभव से संपन्न तथा निरोग रहते थे। वेद प्रतिपादित धर्म में तत्पर रहते हुए सभी लोगों ने भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगा दिया था। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठ 10 सहस्राणां सहितानां पंचम स्कंदे महिष वधानंतर पृथ्वी सुवर्णां अध्याय।